हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए यानी कि नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होगे तो उसमें अंडे का साइज़ कितना होगा। IUI कराना चाहते हो तो उसमें अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए, और IVF कराएं तो उसमें अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने अपना 3 बार IVF कराया, जिससे मुझे तीसरी बार में सफलता प्राप्त हुई है। दो साइकिल मेरी जो है सक्सेस नहीं हुई। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको आगे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो भी मुझे एक्सपीरियंस प्राप्त होता है IVF कराने के दौरान, वह एक्सपीरियंस मैं आपके सामने जो ही वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। शायद ये एक्सपीरियंस आपके काफ़ी हेल्पफुल हो। और अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एग के साइज़ के बारे में प्रेग्नेंट होने के लिए। और जब भी हम एग की बात करते हैं तो एग का साइज इतना छोटा होता है कि वह हमें दिखता नहीं है, और उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम देख सकते हैं। जब भी हम एग की बात करते हैं तो सोचो हम फॉलिकल की बात करते हैं। फॉलिकल जो है एक थैली जैसा होता है, और उसके अंदर हमारे जो है अंडे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो है 3 तरीके से प्रेग्नेंट होते हैं महिलाएं। लोग 3 तरीके से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एक नेचुरल तरीके से, दूसरी बार हम जो है IUI से भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और IVF से भी प्रेग्नेंट हो सकती है। और अब मैं बताऊंगी कि नेचुरल तरीके से जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें अंडे का साइज कितना होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि महिला की जो है 2 ओवरी होती हैं, और दोनों ओवरी में जो है काफ़ी अंडे बनना शुरू हो जाता है पीरियड के सेकंड डे से। लेकिन हार्मोन्स की वजह से एक ही अंडा मिच्योर होता है और वही रैप्चर हो जाता है। और जब आपको पीरियड होता है तो आपका 1 से 5 दिन के अंदर आपके अंडे का साइज जो है 9 से 10 mm तक होना चाहिए। और 6 से 10 दिन के बीच में आपके अंडे का साइज जो है 14 से 15 mm तक हो जाता है। और 12 से 14वें दिन तक आपके अंडे का साइज जो है 18 से 20 mm तक हो जाता है। यानी कि आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपके अंडे का साइज जो है 18 से 20 mm तक होना चाहिए। जब आप IUI कराती हैं तो आपके अंडे का साइज जो है कितना होना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप IUI कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको सेकंड डे से दवाइयाँ देते हैं जो आपको 5 दिन तक लगातार खानी होती है। और उसके बाद आपका जो है बीच में अल्ट्रासाउंड करते हैं, मतलब कि पीरियड के 14वें-15वें दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब आपके एग का साइज जो है 20 से 22 mm तक हो जाता है तो ये प्रेग्नेंट के लिए ही होता है। 18 मतलब कि 20 से 22 साइज होता है IUI कराने में। IUI कराते हैं तब अंडे का साइज होना चाहिए प्रेग्नेंट के लिए। जब ये साइज हो जाता है 20 से 12 mm तक तो आपको जो है रैप्चर करने का ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। अब हम बात करेंगे IVF। लेकिन IVF में अंडे का साइज कितना होना चाहिए, मतलब कि जब आप IVF कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको सेकंड डे से इंजेक्शन देते हैं काफ़ी सारे एग निकलने के लिए, जो कि IVF में हमें कई एग की ज़रूरत पड़ती है। और ये इंजेक्शन जो है सेकंड डे से शुरू हो जाते हैं और 10 दिन तक जो है आपको लगातार लगते रहते हैं। और फिर आपका जो है 10 से 12 दिन बाद आपका जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, और उसमें
आपके अंडे का साइज़ जो अलग अलग होता है। कोई साइज़ 17 होता है, कोई 18 होता है, कोई 19 होता है, कोई 20 होता है। जब आपके अंडे का साइज़ इतना हो जाता है तो आपको ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं और 34 और 36 घंटे के बीच में आपके अंडे को जो है निकाल लिया जाता है और लैब में आपका भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉयड यानी कि आपका बच्चा तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। जब आपका बच्चा बनकर लैब में तैयार हो जाता है तो आपकी बच्चेदानी में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपने मेरी वीडियो में जाना कि अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए जब आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, और जब IUI कराते हो तो अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए, और जब IVF कराते हो तो अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए। अब मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया है। अगर आपके मन में और भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके शीघ्र आंसर देने की जल्दी कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।